और वो घबराया बेचारा, मगर कहता कोई बात नहीं, पिताजी के पैर छू लूंगा, विनय में बहुत ताकत है, पिताजी के पैर दबा लूंगा और पिताजी से विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके कहूंगा, पिताजी मैंने 2 विधान कर लिए शांति के लिए, पंच परमेश्वरी की आराधना कर ली कि हमारी सम्मेद शिखर की यात्रा सानंद संपन्न हो और किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, परेशानी ना हो, कोई हाली बीमारी ना हो, इसके लिए मैंने शांति विधान किया, शांति धारा की है। पिताजी हमारे बहुत कोमल हैं, बहुत समझदार हैं, पिताजी 20 की जगह 50 देंगे, जा बेटा बहुत अच्छा काम किया, धर्म में खर्च किए हैं, खुश होंगे। मगर जब वो देखता है कि जहां उनके पंडाल लगे हुए थे वहां तो बहुत सुंदर महल बना हुआ है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, सारा परिवार, रिश्तेदार, बुआ जी आदि जो भी उसके थे, सब आलीशान बैठ करके बातचीतें कर रहे हैं। वो देखता है, पिताजी ये सब क्या? बेटा पिता से मजाक करते हैं, ये सब तुमने ही तो बनवाया है। पिताजी मैंने? हाँ बेटा, हमको यहां रहते रहते 6 महीने हो गए, दिमाग घुमा दिया देवताओं ने और ऐसा माहौल बना दिया जैसे वो 6 महीने से वहां रह रहे हो, और बेटा उनको हर क्षण दिख रहा है। देवता तो क्या नहीं कर सकते बंधुओं, कुछ भी कर सकते हैं, देवताओं में वो ताकत है। सबसे छोटा देवता, इतनी ताकत है, 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को एक उंगली से उछाल सकता है, यानी 900 वर्ग फुट जमीन को एक कनिष्ठा उंगली से यूं उछाल सकता है, जिसकी 10,000 वर्ष की आयु है। जिस देवता की, उसकी 32 देवियां होती हैं, सबसे छोटे देवता की इतनी, और 100 लोगों को मारने की और 100 लोगों को जिलाने की ताकत उस देवता में होती है। सौदागर इंद्र को, जम्बू द्वीप को पलटाने की ताकत होती है। ऐसी ताकतें होती हैं, ऐसी सिद्धियां होती हैं, मैं विक्रिया उनके अंदर होती है। और पिताजी से बेटे ने पूछा, पिताजी मैं तो जिनालय में पूजा कर रहा था, शांति विधान कर रहा था, पंच परमेश्वरी विधान किया, शांति धारा की। बेटा तू तो यहीं रह रहा है, तू कब गया मंदिर? देखो पिताजी मैं ये तिलक लगाया हूं। मजाक करता है? पिताजी ने पीठ थपथपाई, जाओ, बड़ों से मजाक नहीं करते बेटा। पिताजी मैंने आपसे आज तक मजाक नहीं की, मैं तो सदा आपके चरणों का दास बन करके रहता हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी उसी समय आकाशवाणी होती है, सावधान, होशियार, खबरदार, पूरे घर की जो व्यवस्था होती है, जो घर चल रहा है, इसके पुण्य से चल रहा है, इस धर्मात्मा के पुण्य से चल रहा है, इस विनयशील व्यक्ति के पुण्य से चल रहा है। ना बड़े भैया से चल रहा, ना सूरदास से चल रहा, ना जुआड़ी से चल रहा है। अगर एक बार इसे घर से निकाल दो, फिर दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। ये धर्मात्मा है, ये पुण्यशाली जीव है और पुण्य को पुण्य के कार्य में खर्च कर रहा है। सारे लोगों के होश उड़ गए। भाभी तो फूट फूट करके रोने लगी और देवर जी से लिपट गई। आज मेरा अहंकार गलित हो गया, आज मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। आपकी भक्ति का प्रसाद हम सब खा रहे हैं, आपके दम पर हमारा घर चल रहा है। देवर जी हमें आज अकल ठिकाने आ गई, आज हमें बुद्धि आ गई, सारा मिथ्या मेरे मन का आज निकल गया, सारा अहंकार पाप सब कुछ मेरे अंदर से निकल गया, ये राज खुल गया। देवर जी ने नीचा सिर कर लिया और भाभी जी के पैर छू करके कहता है, भाभी जी इतने बड़े कर्ज में मुझे मत ला दो, ये सब बड़े भैया की मेहनत है,
बड़े भैया व्यापार करते हैं, दुकान जाते हैं, दुकान चलाते हैं, बाहर से माल लाते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं तो मंदिर ही जाता था बस, और छोटे में निकल जाता, खेलता कूदता था। भाभी कहती है नहीं, जो महान गुणवान होते हैं, जो विवेकशील होते हैं, वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानते। मैं जानती हूं मैंने अहंकार कितना किया है। और ससुर जी के चरणों के पास जाती है और कहती है, पिताजी आज मुझे अपनी औकात पता चल गई, आज के बाद मैं कभी अलग होने का स्वप्न में भी नाम नहीं लूंगी, हटने का नाम नहीं लूंगी। जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे तब तक मैं सासू मां की सेवा करूंगी। और मैं अपने पति के तरफ से कहती हूं, पिताजी जब तक उनके घट में प्राण रहेंगे, वो कभी एक अपशब्द भी आपके लिए उनके मुख से नहीं निकलेगा, और सदा आपके चरणों के दास बनकर के रहेंगे। क्या विनय है, जहां धर्म है वहां विनय है, वहां करुणा है, वहां प्रेम है, वात्सल्य है, अपनत्व है। और जहां धर्म नहीं है बंधुओं, वहां सब कुछ अहंकार है, विनाश है, दुराचारी का अड्डा है। जाने, समझने का प्रयास करें, सोचें हमारे अहंकार कितने दिन चलेंगे, कितने दिन चलेंगे हमारे अहंकार थोते। क्या पता किसके पुण्य से घर चल रहा है। एक हमारे यहां गज मुक्ता की कथा आती है, गज मोती की कथा। कभी प्रसंग आएगा और स्मरण में आएगी तो सुनाऊंगा। क्या है, कौन से मद में हम फूले हैं? हम रूप के मद में, बल के मद में, धन के मद में, किस मद में फूले हो? आज ये सुंदर सा मुखड़ा जो तुम्हें लग रहा है अपना मुखड़ा सुंदर सा, कल ऐसे फपोले पैदा हो सकते हैं इसमें कि तुम दर्पण देखना भी पसंद नहीं करोगे। तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरों की हाय श्वास से तुम अपने आप का मुखड़ा सुंदर बनाना चाहते हो। ऐसे जीवों की हत्या करके तुम्हारा वह लिपस्टिक का जो घोल है जानवरों के शरीर में लगाया जाता है, उनकी आंखों में डाला जाता है, और जानवर तड़प तड़प के मर जाता है, उसकी चमड़ी गल जाती है उस घोल से। शैम्पू का प्रयोग करते हैं आप। शैम्पू का टेस्ट खरगोशों की आंखों में होता है कि आपकी आंखें खराब ना हो जाएं। सेंट आप लगाते हैं परमानेंट, एक बिज्जू नाम का जानवर होता है, और उसे बैंतों से बहुत मारा जाता है, उसकी चमड़ी फूल जाती, जैसे अपन सूजन कहते हैं। उसकी लघु शंका जो होती है वो खुशबूदार होती है, उसकी किताब भी मेरे पास है। और उसे कील से ठोक दिया जाता है, पहले उसे एक लकड़ी के कटघरे में बंद किया जाता है और बैंतों से मारा जाता है। और जब बच्चा पिटता है ना, कहता है इतना पिटा कि उसे लघु शंका हो गई। स्कूल में कई बार ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे उस जानवर को मारा जाता है, उसकी जो लघु शंका का स्थान वो श्राव को प्राप्त होता है, और उसे कील से उल्टा ठोक दिया जाता है, और एक पैने हथियार से उसके लघु शंका के स्थान को काटा जाता है, और वो खुशबू वाला पद जो लघु शंका है वो इकट्ठी की जाती है, उससे आपका सेंट बनता है। अब वो तड़प के मर जाता है। और सेंट की खुशबू को परमानेंट रखने के लिए पहले बताते सेंट फुर्र, यानी वो लघु शंका फुर्र। लघु शंका में पैर चला जाए तो हम कैसे मुंह बनाते थे और पैर धोते थे। अब कितने बेवकूफ है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोट और सूट पहन करके अपनी जिंदगी जीने वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम बनारसी साड़ी पहन करके गए हैं विवाह में, फुर्र अलमारियों में रखा है 5-5 हजार 10-10 हजार के सेंट की शीशियां। क्या है वो? लघु शंका। अब इस खुशबू को परमानेंट बनाने के लिए क्या होता है सुने। जो भेल मछली होती है, इस भेल मछली की उल्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, उल्टी कहते हैं, बमन कहते हैं, तो ये उल्टी बिकती है लाखों रुपया किलो, और वो सेंट में मिलाई जाती है
कि उसकी खुशबू कुछ देर तक रहे, नहीं तो पहले फुर्रकियां घंटे 2 घंटे के बाद खत्म हो जाती थी। अभी हमारे पास कन्नौज से लोग आए थे, मैंने उनसे बातचीत की, बोले हाँ महाराज जी, जो सेंट विदेशी सेंट आते हैं उसमें ये उल्टी मिलाई जाती है और बिज्जू की लघु शंका मिलाई जाती है। हम लोग तो इत्र बनाते हैं, इत्र, हम लोग इत्र बनाते हैं महाराज जी। सेंट जो विदेशों से आता है उसमें वो भेल मछली की उल्टी मिलाई जाती है, क्या मिलाई जाती है। बोलो तुम कितने बेशरम हो। वो भेल मछली 63 फुट लंबी भेल मछली होती है, और उसकी उल्टी ऐसे नहीं मिलती समुद्रों में। गोताखोर जो नाविक होते हैं वो उसको इकट्ठा करते हैं और वो बेचते हैं ला करके। यहाँ पे भेल मछलियों को पकड़ करके वो ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं, गरिष्ठ खिलाया जाता है उनको, जिससे उन्हें उल्टी हो, और वो उल्टी इकट्ठी करके बड़े बड़े मछुआरे उसका बिजनेस करते हैं। क्या लगा रहे हो, इतने गिर गए तुम? थोड़ी शर्म आना चाहिए कि हम जैन कुल में जन्म होकर, ऐसे पवित्र दिगंबर जैन धर्म में हमारा जन्म होकर, अब हम इतने जीवों को मार करके अपने शौक पूरे कर रहे हैं। एक पुस्तक निकली है, बेकसूर खून में सने हमारे बर्बर शौक। उस पुस्तक को पढ़ने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। 4 लोगों को अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए, 4 लोगों को अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, मतलब कितना बदसूरत लगता है वो आदमी, वो महिला, जब ये आईटीपी से श्रृंगार करके निकलती है, तो जो सज्जन व्यक्ति कहते हैं जी आ गई चुड़ैल। हमने सुना है अपने सगे कानों से, क्योंकि जब वो निकलती है सज्जन व्यक्ति कहते हैं देखो अब वो चुड़ैल जा रही, देखो दुकानों पे लोग बैठे रहते हैं और तुम निकलना, क्या फप्तियां मिलती हैं, क्योंकि मेरा एक कान और एक आंख सारी दुनिया में घूमती। महाराज जी तुमने कब सुन ली? पूछो पूछो। मैं उड़ती चिड़िया के पर पहचानता हूं, को बीट कहां करेगी। अभी लोग तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी केवल ऊपर ऊपर से पहचानते हो, और जो मुझे अंदर से जान जाता है वो सब जी करता चला जाता है, जी करता चला जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं चौकीदार हूं। अब मैं अपनी पुरानी स्टार्टिंग बात पे आ जाऊं, क्योंकि मैं चौकीदार हूं। चौकीदार का कर्तव्य क्या है? जमींदार की सुरक्षा करना। हमारे यहां पूज्य सुखचंद महाराज ने ज्ञानार्णव में एक श्लोक लिखा, धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत विप्लवे। क्या कहा? धर्म नासे क्रिया नासे सुसिद्धांत विप्लवे अस्पष्टैरपि वक्तव्यम सस्वरूप प्रकाश ने। जहां धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया का नाश हो रहा हो, सिद्धांत को उलट पुलट किया जा रहा हो, जहां हिंसा का तांडव नृत्य खेला जा रहा हो, वहां बिना किसी से पूछे डंके की चोट पे बोलना चाहिए, और जो वक्ता नहीं बोलता वो वक्ता पने से भ्रष्ट माना जाता है। मैं सुखचंद महाराज की आज्ञा लेकर के बोल रहा हूं, जो नहीं बोलता वो भ्रष्ट माना जाता है। मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मैं आचार्य विद्यासागर महाराज का चेला हूं, मैं भ्रष्ट नहीं हूं। मैं भ्रष्टों को सुधारने के लिए यहां पर आया हूं। जो भ्रष्ट हो गए हैं उन्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं यहां आया हूं, उनके पाप छुड़ाने के लिए आया हूं, उनकी हिंसा का तांडव नित्य मिटाने आया हूं, और उन्हें सादगी सिखाने आया हूं। सादा जीवन, उच्च विचार, जो हमारी भारतीय संस्कृति का है सिद्धांत, वो हम जैन समाज की अपनी प्यारी बहू बेटियों को, माताओं को, बेटियों को, पिताओं को, भाइयों को सिखाने आया हूं, नहीं बताने आया हूं। इसके बाद भी अगर तुम नहीं बदले तो ये चैलेंज है दुनिया का, कोई साधु तुम्हें नहीं बदल पाएगा। इतनी खरी खोटी कौन कह सकता है किसी साधु में दम जो इतनी खरी खोटी कह दे? कल से एक आदमी नहीं बचेगा, दरी उठाने वाला अकेला बचेगा। अगर कोई दूसरा कह दे तो क्यों सुन रहे हो? कई तो कहते महाराज जी बहुत अच्छा लगता, आप तो सुनाया करो। पीटो, आप तो खूब पीटो, अच्छा लगता है। क्यों?
हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं। मैंने पहले ही अपने आप को चौकीदार कह दिया। चौकीदार दुश्मन होता है क्या? बताओ। तो हम दुश्मन हैं क्या तुम्हारे? मगर कोई कोई तो मुझे मानता है दुश्मन, कोई कोई इसी आगरा में मानते हैं मुझे दुश्मन कि अब जे छुल्लक जी आ गए, अब बस समझ जाओ। अब अपन तो छुप जाते हैं किचन में, किचन में छुप जाते हैं। अब बताओ कैसे मैं मांस की छूट दे दूं खाने की? बताओ, मांस की छूट दे सकता हूं मैं किसी को? आज एक डुकरिया मुझसे कहती है, महाराज जी 2 महीना की त्याग करा लो। तो मैंने कहा, उस समय तो कुछ नहीं कहा, ऐसे माथा ठोक लिया और ऐसे कर दिया। जब वो छोड़ने आए, मैंने कहा अम्मा जी 2 महीने का मांस का त्याग किया जाता है जैन महिला का? जैन महिला 2 महीने के बाद मांस खाएगी? हम पूछना चाहते हैं उस महिला से, उस परिवार से, क्या 2 महीने के बाद? कोई कहता 6 महीने का। तो 6 महीने बाद मांस खाओगे? यानी मैं मांस की छूट दूं? विचार करना जरा। मैं इतना भूखा नहीं हूं कि मांसाहारियों से आहार ले लूं। भूखा रह सकता हूं, मगर मैं रोटी के पीछे नहीं हूं, रोटी मेरे पीछे है। मैं तो और चुनौती देता हूं कि जब तक इस भारत में एक भी सम्यक दृष्टि होगा, एक भी सम्यक दृष्टि होगा, तो हमारा दिगंबर साधु एलक क्षुल्लक आर्य का कोई भूखे नहीं मरेंगे। स्वर्ग से देवता आकर के उसे आहार देंगे, क्योंकि वो सतमार्ग दिगंबर धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। इसलिए तुम अपने अहंकार अपने पास रखो, अपने प्रसादन अपने पास रखो, मगर मैं मांसाहारियों से हार नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। विचार कर लेना। समय हो गया 1 घंटा 13 मिनट हो गए और कह रहा है मन और बोलो, और बोलो। तैयार रहें, समय आपका हुआ। समझें, हम आपका हितैषी बनकर के तुम्हारे जीवन के कल्याण की भावना चाहते हैं। इसलिए मेरे मन में, मेरे सोच में, मेरे विचारों में जो आता है मैं खुला कहता हूं, क्योंकि मेरा सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का। ज्यादा करोगे तो कल से इच्छामी नहीं करोगे। तुम 3 चीजें कर सकते हो मेरे साथ। एक तो मुझे पड़गाहन नहीं करोगे, पहला एक पॉइंट। दूसरा, इच्छामी नहीं करोगे। मैं तो उनके कमरे में जाऊं नहीं भाई। तो कमरे में कोई कांटे गड़े हैं क्या कि कील गाड़ के रखी मैंने किसी मौलाना से, कील गड़वा ली है? और तीसरा तुम क्या करोगे? बुराई करोगे। पता नहीं भाई, वो छुल्लक जी तो कुछ भी कह देते हैं। इन तीनों से मुझे कोई इच्छामी नहीं करेंगे। तो ना मैं तुम्हारे इच्छामी का भूखा हूं, ना तुम्हारे आने और जाने से मुझे कोई फर्क पड़ता है, और ना मैं रोटी का भूखा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ तो बैल कम और जाओ तो भीड़ कम, मुझे कोई फर्क नहीं है। इसलिए मेरा सिद्धांत याद रख लेना, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का। कभी तुमने मुझे मुंह लटका के देखा कि मैं ऐसे बैठा हूं? मैं तो बिंदास रहता हूं। इसलिए आपको भी मैं बिंदास बनाना चाहता हूं, इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति।